बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हूं। अपने हाथों को उठाएंगे, आगे बोलेंगे परमेश्वर, जितनी अंधकार की शक्तियां मेरे अगले लेवल से मुझे रोकती, जितनी पाप की ताकत रोकती, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी डिलीवरेंस की ताकत मुझ पे उतरे और मेरा अगला लेवल मेरे पास हो। बोलो हर अंधकार की शक्ति और उसकी ताकतें गिरा दी जाएं जो मेरे जीवन के खिलाफ हैं। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में। आपके हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। मैं आपके हाथों को आशीषित घोषित करता हूं। जो हाथ आज स्वर्ग तक उठे हैं, यीशु मसीह के नाम में खुदाबंद आपके हाथों का फल आपको खाने के लिए देगा। आपको फाइनेंशियली वो ब्लेस करेगा, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए वो आपको बढ़ाएगा। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। मैंने कहा आमीन ऊंचा, अगर तो ये आशीष है आपकी। होली स्पिरिट कर अगर आमीन सीरियस वाला, विश्वास वाला, तो ये आशीष आपकी। आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की हुजूरी में। आप सेम वापस नहीं जा रहे, ऑलरेडी आप खुदावन के इन्फ्लुएंस के नीचे हो। उसके एंजल्स आपको छू रहे हैं। जो व्यक्ति इस आवाज को सुन रहे हैं, मैंने कहा आप खुदावन के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं और अपनी टेस्टिमनी के साथ वापस जा रहे हैं। मैं फिर से आपको रिलीज करता हूं प्रार्थना करने के लिए। मैं आपको रिलीज करता हूं रोजे रखने के लिए। जिस शैतान ने आपको बांधा और प्रार्थना करने नहीं देता, रोजे रखने नहीं देता, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में रिलीज हो जाओ। मैं आपको रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। स्वागत है जीवित हजूरी में। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तेरा स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तू मुर्दा परमेश्वर के पास नहीं, तू जीवित परमेश्वर के पास आया है, जो तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो तुझे नाम लेके जानता है, जो तेरी प्रॉब्लम्स को जानता है। आमीन। स्वागत है उस हजूरी में। मैंने कहा स्वागत है उस जीवित परमेश्वर की हजूरी में। आपका वेलकम है उस परमेश्वर की हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। अपने हाथों को उठा, बोलो वचन सुनने के लिए मैं रेडी हूं। इसीलिए मैं यहां पे आया हूं, ताकि मैं खुदावंत को सुन सकूं। जिसने उसको सुना नहीं, वो कभी आजाद नहीं हुआ, ब्लेस नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो उसकी ब्लेसिंग वापस चली गई। परमेश्वर, मैं आपको सुनूं और फल लेके आ। उठाओ अपने हाथों को। अपनी हजूरी से छू ले मुझे, रूह की ममूरी से भर दे मुझे, रूह की ममूरी से भर दे मुझे। मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू। छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल। छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल। सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। मुझको पिला दे तू जीवन का जल। मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू। 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 छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल। छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल। सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। सब कली से गाए। सारे
सारे गुनाह जाए दिल से निकल। मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे झूले 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 तू, मुझे झूले 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 तू, मुझे झूले 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 तू। मुझे झूले 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 तू। अपने हाथों को उठा, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आऊं। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए। तेरे वचन हृदय में भरूं, तेरे वचन हृदय में भरूं, जो तू ना चाहे मैं वो ना करूं, जो तू ना चाहे मैं वो ना करूं। जब तक है सांसें मैं तुझसे डरूं। मुझे झूले 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 तू, मुझे झूले 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 तू, मुझे झूले 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 तू। मुझे झूले 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 तू। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूकी मामूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हिला के अपने हाथों को वर्शिप करते हुए अपने दिल से, रूह से। मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे झूले 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 तू, मुझे झूले 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 तू, मुझे झूले 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 तू। मुझे झूले 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 तू। ढूंढे तुझे ये निगाहें मेरी, ढूंढे तुझे निगाहें मेरी। बोलो थैंक यू जीसस। मैं तैयार हूं आपके वर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। आप ब्लेस हो ऑलरेडी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आपको अपनी डेस्टिनी के लिए क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, अपने आप कुछ भी नहीं होता। तुझे अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल के लिए काम करना पड़ता है। आमीन। अगर सुलेमान अमीर था, आशीषित था, उसका रीजन मैंने आपको बताया। क्या रीजन था उसका? उसका दिल परमेश्वर के लिए क्या था? खुला हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। उसका हार्ट क्या था परमेश्वर के लिए? खुला हुआ। और रास्ते में जब वो परमेश्वर के भवन में जा रहा था, 1000 होम बलि उसने चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने विजन दिया और बोला तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तेरा दास जो छोटा सा लड़का है, जो अंदर बाहर आना जाना नहीं जानता, तो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके, मुझे बुद्धि चाहिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसी रात उसको बोला कि मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और मैं तुझे इतना पैसा भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, जो आज तक मैंने किसी राजे को ना तो दिया ना तो दूंगा। कुछ भी अपने आप नहीं होता। रूथ का परमेश्वर की ब्लड लाइन से जुड़ना, दाऊद की ग्रैंड मदर बनना, यह अपने आप नहीं हुआ था। यह उसका डिसीजन था कि मैं अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे वापिस जाके यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। हालेलुया। यह उसका क्या था? अपना एक डिसीजन, अपना एक फैसला, जिसने परमेश्वर के बीच में उसको जोड़ के रखा और यीशु मसीह की ब्लड लाइन में उसे जोड़ दिया। आज भी जब अब्राहम से लेके या आदम से लेके यीशु मसीह तक जब पीढ़ियों का वर्णन किया जाता है, कभी 42 पीढ़ियों का, कभी
जब आप उसके माता के पिता की वर्णन को देखते हैं तो उसमें रूत का जिक्र है, रूत के हस्बैंड का जिक्र है। आमीन। मरियम आसमान से उतरी हुई फरिश्ती नहीं थी। बाइबल कहती है इसी धरती पे जीने वाली थी, और उसने कहा था, जब परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैंने तुझे चुनता हूं एक लौते यीशु मसीह को पैदा करने के लिए, और तू गर्भवती होगी, तो बाइबल कहती है उसने कहा था परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है? दृष्टि की। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप कुछ नहीं होता। आज लोगों के पास बहाने हैं, हाँ है कि नहीं? कोई गरीब है इसलिए अपनी गरीबी में ब्लू फिल्में देख रहे हैं, क्योंकि उसे निराशा है, मैं अमीर क्यों नहीं हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन क्यों नहीं हूं, मैं कनेडियन क्यों नहीं हूं, मेरा वीजा क्यों नहीं लगा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो इजराइल की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने अपने पहलौठे बच्चे को छुड़ाने के लिए एक जानवर लेके जाना था, और उनके पास अगर पैसा ना हो तो परमेश्वर ने कहा था तुम बड़ा जानवर मत लेके जाना, तुम कबूतर को ले जाना और उसके बदले अपने पहलौठों को छुड़ाना। और बाइबल कहती है मरियम और उसका हस्बैंड जो थे वो कबूतरों का जोड़ा लेके गए थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। पैसा ना होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वो फेथफुल थे, वफादार थे, और परमेश्वर ने इतने बड़े काम के लिए उन्हें चुना। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में इंतजार करोगे कि परमेश्वर पहले गवाही दे तो मैं पवित्रताई में चलूं, या मैं नशा छोड़ दूं, या मैं गलत काम करना छोड़ दूं, तो आप कहीं और बैठे हो, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। उन्होंने पहले डिसीजन लिया। परमेश्वर ने नहीं कहा रूथ अगर तू डिसीजन ले तो मैं तेरे आने वाले टाइम में तुझे एक अच्छा पति दूंगा, तेरे दुखों को दूर कर दूंगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, बाय फेथ वो चली। इसलिए पौलुस ने कहा बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपकी लाइफ में ऐसा काम हो सकता है, आपको जब सामने कुछ भी नजर ना आए तो भी आप डिसीजन लेते हो कि नहीं मैं परमेश्वर के साथ खड़ी हूं, मैं प्रभु के साथ खड़ा हूं, आगे क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है और होगा, छुड़ाए ना छुड़ाए वो मेरा परमेश्वर है और होगा, आशीषित करे ना करे, आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने किसी को भी बिना गवाही के नहीं रहने दिया। मरियम को नहीं रहने दिया, रूथ को नहीं रहने दिया, किसी को भी रहने नहीं दिया। बाइबल कहती है जो मरियम की रिश्तेदार थी अलीशिबा, लिखा अपने बुढ़ापे तक बांझ रही। इसलिए नहीं कि वो पापी थे, बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर वो निर्दोष चलने वाले थे। जब उसकी बारी आई, चिट्ठी डलती थी, लॉटरी डलती थी, लॉटरी 10 बंदों में। आज कौन परमेश्वर के भवन में अंदर जाके रीति रिवाज पूरा करेगा? लॉटरी लगती थी। उस दिन लॉटरी जो लगी वो अलीशिबा के हस्बैंड की थी। वो कह सकता था कि मुझे क्या फायदा हुआ निर्दोष चलने का, क्योंकि अभी तक मेरे पास एक बेबी नहीं है। आज का विश्वासी होता तो वहां लॉटरी के टाइम वहां होता भी ना, पता लगे चक्कर के थे और बियर पी के बैठे है साइड देखे थे। आज दुखी सिगा हो, क्योंकि किसी ने ताना मार देता कि तेरे होया तो है नहीं कुछ, तू प्रेयर भी करता है, बाइबल भी पढ़े, तेरे होया तो है नहीं कुछ, इस करके निराश सिगा बियर पी के साइड से बैठा आज। पर बाइबल कहती वो अभी भी परमेश्वर के घर में सेवा करने के लिए मौजूद था। हालेलुया। कुछ भी अपने आप आपको वर्कआउट करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है अपनी डेस्टिनी के लिए। इस बाइबल जो मेरे हाथ में पकड़ी, इसके पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हुए, जिन प्रेयर पॉइंट्स में प्रार्थना करता हूं, और अगर आप उन्हें पढ़ लें, आप 7 बार दंडवत करोगे प्रभु को, एक एक लाइन पूरी हो रही जो मैंने लिखी यहां पे, एक एक लाइन। और कम से कम 75 प्रेयर पॉइंट होंगे, 75 विषय होंगे। 75 में भी एक एक लाइन में 2-2 विषय हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।